गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। और गौरव कौन होते हैं ये तो हम जान ही चुके हैं ना। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष, ऐसी महान नारियां जिन्होंने इतिहास में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, अनेक वीरता भरे कार्य किए हैं, कई सारे क्षेत्रों में अपना समाज कल्याण के प्रति अपना रुझान दिखाया है, जिसके कारण आज भी हम उनका नाम बड़े सम्मान के साथ में लेते हैं। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करते हैं ऐसे ही हमारे गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिसके कारण आज भी हम उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, या उनका जो मूल नाम था उसमें जो हम कह रहे हैं सरदार शब्द है वो कैसे जुड़ा, यानी किसने इन्हें सरदार की उपलब्धि दी, किन्होंने इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहकर के संबोधित किया, यह घटना कब हुई, इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए जिनके कारण आज भी हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा देश भारत है वो 1947 में आज़ाद हुआ था ना, 15 अगस्त 1947 को। इसी कारण 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। परंतु बच्चों, जो ये आज़ादी है वो इतनी आसानी से हमें प्राप्त नहीं हुई थी। मुगलों के विरुद्ध हमने काफ़ी संघर्ष किया, फिर उसके बाद में जो अंग्रेज़ आए उन्होंने हमें गुलाम बनाया और फिर उनसे संघर्ष करके अनेक सारी क्रांतियों को, आंदोलनों के माध्यम से अनेक सारे वीरों ने अपनी वीरगति को प्राप्त किया और अंत में हमें स्वतंत्रता मिली। बच्चों, स्वतंत्रता के समय हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है, अखंड भारत था, उसके कई सारे टुकड़े कर दिए गए। अब बच्चों, जब टुकड़े हुए तो विषम स्थिति हो गई, क्योंकि हमारे जो भारत था उसके टुकड़े करके अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया था ना। तो अब स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जो हमारे राज्य थे कुछ, वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। तो अब बड़ी समस्या आ रही थी कि किस राज्य को पाकिस्तान को दिया जाए, या ये जो पाकिस्तान की ओर मिलने वाले राज्य हैं इन्हें कैसे समझाया जाए कि आप अखंड भारत के साथ ही रहें। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अतुलनीय योगदान दिया गया था, जिसके कारण आज हम उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी पर। देखो बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहें, चाहे तो भारत के साथ मिले और चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिले। मतलब अंग्रेजों ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जो हमारा देश 562 देशी रियासतों में विभक्त था कि आप रियासतों चाहे तो स्वतंत्र रहो, चाहे आप टुकड़े पाकिस्तान के साथ चले जाओ, चाहे आप भारत वाले हिस्से में रहो, ये आपकी मर्जी है। अब बच्चों, विषम स्थिति हो गई थी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वतंत्रता कालीन हमारा नक्शा, जिसमें हम देख पा रहे हैं अखंड भारत को। अब बच्चों, यह स्थिति कुछ ऐसी हो गई, कुछ राज्य चाहते थे, कुछ देशी रियासतें चाहती थी कि हम स्वतंत्र रहें, कुछ चाहती थी पाकिस्तान के साथ मिले, कुछ भारत के साथ रहना चाहती थी। तो ये काफी विषम स्थिति हो गई थी। तो इस स्थिति से बचने के लिए देखो क्या किया गया। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो रियासतों का एकीकरण का कार्य था, रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य था, वो कार्य इन महापुरुष के द्वारा किया गया और इसी कारण आज हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इन्हें हमारे गौरव में शामिल किया गया है। बच्चों देखिए, शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। तो गोधरा जो स्थान है वहां पर इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात इस गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश में यह पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ था। इससे पहले बच्चों जितने भी सम्मेलन होते थे उनमें ब्रिटिश लैंग्वेज यानी विदेशी भाषाओं का उपयोग किया जाता था, परंतु जो गोधरा में पहला प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ उसमें केवल भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग किया गया। उनके प्रयत्न से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हुई। और बच्चों, बेगार प्रथा होती क्या है, देखो इसमें ऐसा होता था कि पूर्व काल में जो बड़े बड़े सामंत थे, बड़े बड़े धनी व्यक्ति थे, धनवान थे, या हम कह सकते हैं जो मतलब पावरफुल यानी शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, जो गरीब दलित वर्ग के व्यक्ति थे, कमजोर मजबूर व्यक्ति थे,
उनसे श्रम तो करवाते थे, परंतु उसके बदले उन्हें उचित मूल्य नहीं देते थे या किसी प्रकार का कोई भी मूल्य उन्हें चुकाते नहीं थे, यानी बिना पैसे के उनसे काम करवाते थे। इस प्रथा को कहा जाता था बेगार प्रथा। तो उनके प्रयत्न से ही गुजरात में जो ये बेगार प्रथा थी वो बंद हुई। उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। कई सारे ऐसे आंदोलन थे जिनका नेतृत्व ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। बच्चों, बारदौली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और तब से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता वो व्यक्ति थे जिन्होंने बारदौली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और जो हमारे वल्लभ भाई थे वो अब सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। तो हम समझ चुके हैं ना किसने इन्हें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बच्चों, साथ ही साथ देखिए 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो जो सरदार पटेल थे वो गृह मंत्री बने। सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें सौंपा गया और वे फिर उप प्रधानमंत्री भी बने। तो ये उनका राजनीतिक सफर है बच्चों। 15 अगस्त 1947 के बाद का उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, सूचना एवं प्रसारण विभाग भी उन्हें दिया गया, साथ ही साथ उन्हें भारतीय रियासतों का विभाग भी सौंपा गया और फिर उन्हें उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया। बच्चों, इसके अलावा देखिए साथ ही साथ अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। यानी उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि के उपयोग करते हुए जो अलग अलग जो रियासतें थी 562 में से उन्हें अधिकतम को अपने यहाँ यानी भारत में विलय के लिए राजी कर लिया। परंतु हुआ क्या, जो कश्मीर था, हैदराबाद था और जूनागढ़ था, वहां पर के जो शासक थे रियासतों के उन्होंने मना कर दिया कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ जाएंगे। परंतु यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि देखो बच्चों, हम समझ पा रहे हैं हैदराबाद की स्थिति हमारे देश में कहां पर है ना, देखी थी ना हमने बीचों बीच। यानी बच्चों, वहां से अगर पाकिस्तान में हैदराबाद जाता है तो हमारी जो अखंडता है वो अखंड नहीं रह पाती, उसे डिस्टर्ब होता है ना, वो एक तरीके से संगठित नहीं रह पाएगी। इस वजह से क्या किया इन्होंने, हैदराबाद में पुलिस एक्शन लिया गया, क्योंकि ये कौन थे, हमारे गृह मंत्री थे ना, जाना था ना हमने। तो इन्होंने फिर पुलिस एक्शन लिया और नवाब ने, वहां के जो नवाब थे या निजाम थे, उन्होंने 5 दिन बाद में घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। तो हम समझ पा रहे हैं किसी को इन्होंने साम से, किसी को दाम दंड भेद जैसी नीतियों से इन्होंने भारत का विलय कर ही दिया। बच्चों, इसके अलावा देखिए जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबराकर पाकिस्तान भाग गया। सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे भारत का एकीकरण। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ। वह आज भी सबके लिए सार्थक है। बच्चों, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ कैसे? अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य है वो कम होगा। साथ ही साथ हम ये समझ पा रहे हैं अगर हमारा खर्च कम होगा तो हम यह भी जानते हैं कि जो बचत होगी वो ज़्यादा होगी, और जब बचत होती है तो देश में समृद्धि आती है, देश तरक्की करता है। और उनका जो ये नारा था उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ, वो आज भी सबके लिए सार्थक बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हमने जाना महापुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो बच्चों, अब समय है कि इस पूरे अध्याय यानी हमारे गौरव नामक अध्याय से हमने क्या क्या सीखा उसे जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमने सीखा बच्चों, हमने ये जाना कि जो महापुरुष हैं वे हमारे गौरव हैं और इनके बारे में हम जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें बड़ा गौरव महसूस होता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि चिकित्सकों में दया और सदाचार के गुण होने चाहिए। ये वे विशेष गुण हैं जो प्रत्येक चिकित्सक में जरूर होने चाहिए। बच्चों, हमने यह जाना कि भारत में प्राचीन काल से ही महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने समाज हित में काम किया है। साथ ही साथ भारत में अनेक वीरांगनाएं एवं महापुरुष भी हुए हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। जैसा आज के इस अध्याय में हमने चर्चा की वीरांगना दुर्गावती के बारे में और अनेक महापुरुषों के बारे में, इनके जीवन को पढ़कर, इनकी जीवनी को पढ़कर बच्चों हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें देश की उन्नति में कैसे कैसे कार्य करने चाहिए, किसी भी विषम परिस्थिति में अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।